नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मां और बेटी ने की आत्महत्या। आगे चर्चा एटा की, जहां मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां के दुआरी में भरवाया गया नारी सम्मान योजना का फॉर्म। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बिसौनी पावर हाउस के समीप देर रात घरेलू कलह से परेशान मां और बेटी ने अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं इस घटना को लेकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। इस घटना की जानकारी पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा देने पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। इस घटना को लेकर पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस राजेश कुमार यादव को हिरासत में लेकर थाना लाकर घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। घटना घटले आओ बाबू, हमें की बताना बे, हमें के लिए उन्हें दुकान को ले इन्हें फसली लगा के 9 बजे रात के आवे छे गे डग के लिए कत्तो कुछ कर लिए। कौन फांसी लगाया? कुछ कौन फांसी लगाया? हमरो बेटी यारू पत्नी हो। क्या नाम है बेटी का? साक्षी कुमारी हो। पत्नी का? डिम्पल देवी। फांसी लगाया है? हाँ बाबू। क्या चीज में? ओ चुंदरी से पंखा लगा ले हो। कब लगाया? ओ बाबू। कब का घटना है? काल खुना 9 बजे रात के हमें देखने चाहिए हो। क्या लग रहा है, घरेलू विवाद के कारण हुआ क्या? नहीं बाबू, अब ओकरा की टेंशन में घुसले की माथा में घुसले, मैं नहीं क्या परवाह बाबू। हमरा आपका क्या नाम है? विवाद नहीं रे, राजेश कुमार हमरो नाम है। गांव कौन सा है? बिसौनी पावर हाउस 18 नंबर वार्ड। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां नाबालिग युवती ने अपनी सहेलियों व मंचलों से तंग आकर खुदकुशी करने से पहले एक पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें बकायदा 4 सहेलियों व एक पड़ोसी मंचले का नाम मरने से पहले अपने हाथों से लिखकर युवती ने दुनिया से अलविदा कह दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 सहेलियों व 2 मंचलों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इधर मृतक के परिजनों के साथ आए ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि नाबालिग युवती का पड़ोस के ही रहने वाले सुरेंद्र ने युवती की नहाते हुए अश्लील वीडियो मोबाइल से बनाकर नापाक रिश्तों की डिमांड करने लगे। इधर सुरेंद्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवती के नाम से बदनाम करने पर तुला था। आज ये एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला? ये एसपी ऑफिस ये इसलिए है साहब, हमारे गांव में एक लड़की 18 साल की नाबालिग, और उस लड़की के हाथों फोटो वो कर वीडियो बना ली एक लड़के ने, गांव के पड़ोसी नहीं, बिरादरी उनका ही, और उसे वो ब्लैकमेल करने लगा कि संबंध बना मुझसे, या मैं इसे उसमें वो पिक्चर भी बनाता है ना, ये वीडियो कौन सी बनाता, वो हीरो है, मैं भेज दूँगा आप पे। वो रोमियो पोमे लिखता है अपने को, और अपने नाम का आगे इसे मनीषा का नाम जोड़ता है, पत्नी प्यार, मेरा प्यार मनीषा। तो ये मैं कह आपको। तो उसके बाद उन्होंने जब लड़की से बदतमीजी करी, लड़की ने कहा मैं मम्मी पापा से कहूँगी, और उसमें जो है उनने कहा, तो वो डर गए वे, और डर गए तो उन्होंने 2 लौंडे और पकड़े। घर पे कोई था नहीं, उस लौंडे झाड़ू लगा दी, खींच के ले गए और उसकी नाड़ घोड़ दी। क्या नाम है लड़कों का? लड़के का नाम सुरेंद्र, 2 उसके साथ है, देखे नहीं, वो साथ में मुंह भेजे उन्होंने, दोनों गवाह हमारे पास, और उन्हें जी जो ठोस भी देते हैं वे। 12 जून 2023 की शाम को लगभग 6 बजे बिजनौर कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गावड़ी बुजुर्ग गांव में एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। लड़की की दादाजी की तहरीर के आधार पर गाँव की 3 लड़कियों और 2 लड़कों के ऊपर 306 IPC के अंतर्गत FIR दर्ज की गई। लड़की के एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें उसने अपनी 4 सहेली, जिनके नाम लक्ष्मी, शीतल, काजल, रितिका है तथा एक लड़का इसका नाम बिट्टू, इनके विरुद्ध उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छेड़खानी तथा ब्लैकमेलिंग की किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई। प्रत्येक बिंदु पर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जनपदीय पुलिस तथा इंटेलिजेंस विंग टीमों द्वारा रुपयों को लेकर 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण तथा हत्या करने की घटना में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार है। अभियुक्त की निशानदेही पर अपहृत बच्चे का शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, थाना बागवाला क्षेत्र के ग्राम कुदनपुर में कल सायंकाल पुलिस को सूचना दी गई कि एक
4 वर्षीय मासूम गायब है और उसी गांव में मजदूरी करने वाला एक टिंकू नामक व्यक्ति उसको लेके गायब हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की 8 टीमें बनाकर सक्रिय की गईं। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 2 सर्किल ऑफिसर और कुल 5 थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीम इस कार्य में लगाई गई। चूँकि प्रकरण बच्चे से जुड़ा हुआ था, इसमें शाम को फिरौती की मांग की गई थी, जैसा कि FIR में इसमें वादी द्वारा बताया गया। इस कारण इसको पुलिस ने पूरे जनपदीय पुलिस के लिए चैलेंज था और पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए आरोपी को थाना जैथरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर बच्चे की डेड बॉडी, जो कि इसने किडनैपिंग के लगभग 1.5 घंटे बाद ही रास्ते में जाते समय बच्चे को काली नदी में डुबो दिया था, वो बरामद की गई है और पुलिस के द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो सर, ये इसका इंटेंशन फिरौती वसूलना था या लड़के को कोई एनिमिटी की वजह से मारना था? इसका उद्देश्य 2 था। नंबर 1 कि यह बच्चे व पत्नी को कभी कभी उपहार दे दिया करता था, जिसका वादी द्वारा इसका विरोध किया जाता था। बात नंबर 2, वादी के परिवार को समय समय पर इसके द्वारा कुछ उपहार स्वरूप जो सामान दिया गया था उसको लेने के उद्देश्य से, कुछ अतिरिक्त पैसे लेने के उद्देश्य से इसने 3 लाख की वादी से सायंकाल फिरौती मांगी। जो फिरौती का फ़ोन किया गया था वो इसी के द्वारा किया गया था क्या? वो इसी के द्वारा किया गया था। उसके बाद फ़ोन को इसने स्विच ऑफ कर लिया और फिर यह अपने साइकिल लेकर पूरे जंगल की तरफ निकल गया। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर कासिमाबाद से है, जहां कासिमाबाद चौराहे के पास ग्राम पंचायत सुकाहा में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्ण आहुति धार्मिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई, जिसमें श्री श्री 1008 रामबली बालकदास महाराज के निर्देश में चले इस 9 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान आसपास के गांव से भक्तों की भीड़ लगी रही। इस दौरान हो रहे श्रीमद् भागवत कथा में रामबली बालकदास महाराज भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। प्रतिदिन संध्या पर उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे थे। पूर्ण आहुति के उपरांत वहां आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान दीनबंधु प्रसाद गुप्ता, चंद्रशेखर तिवारी, बाल गोविंद यादव, अवधि कुशवाहा, मनीष पाठक आदि तमाम लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। रीवा विधानसभा में दुआरी गांव में नारी सम्मान योजना के फार्म बहनों द्वारा उत्साहपूर्वक भरे गए। संपूर्ण जिले में नारी शक्ति में अभूतपूर्व उत्साह है। जैसे ही कविता पांडे और उनकी टीम किसी गांव में पहुंचती हैं, बहनें अपने कागजात लेकर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हमें भी फॉर्म भरना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस दौरान कविता पांडे ने मीडियाकर्मी से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनाथ जो वचन देते हैं वो अपने वचन को पूर्ण करते हैं। ये उनका कथन नहीं, वचन है। हर महिला को 1500 रुपये महीना और घरेलू गैस सिलेंडर का 500 रुपये में मिलेगा। जिन बहनों के पास नारी सम्मान योजना का फॉर्म नहीं पहुंच पाया है, वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के जिला कलेक्ट्रेट में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सतपाल तोमर जिला खनन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और कार्यवाही की मांग की है। सतपाल तोमर, जिलाध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। क्या मामला आज जो डीएम साहब के पास आए? डीएम साहब से मुलाकात करने आए थे, लेकिन आज डीएम साहब का व्यस्त कार्यक्रम होने एडीएम साहब से मुलाकात करी। जिला खान अधिकारी के खिलाफ हमने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित भेजा है। इस तरह से लूट मार हो रही है कि यहाँ पे 400 साढ़े 400 गाड़ियों से 3500 से लेकर 4500 तक पर मंथ टोकन वेटरन के एंट्री हो रही हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये लेकर के गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। इन सब बातों को लेकर के इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं। यहाँ से चरम सीमा पर उगाई हो रही है। इस सब चीज़ों को लेकर के खनन अधिकारी की हमने शिकायत करी है। ये जो उगाई हो रही है, किस बात की उगाई हो रही है? एंट्री हो रही है ओवरलोड के नाम। अच्छा, तो किसके संरक्षण में काम चल रहा है? खनन अधिकारी। कौन है खनन अधिकारी? डॉक्टर रंजना सिंह। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो आगे के लिए क्या रणनीति तैयार? धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिनके खिलाफ एंड तक लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या साक्षी आपके पास इनके पास? जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं उन सबकी गाड़ियों के नंबर, एक कोई दिनेश चौहान जी हैं, उनके अकाउंट तक नंबर है जिसमें पेमेंट जाता है। अच्छा, होगी तो जरूर उपलब्ध कराऊंगा आपको। अकाउंट नंबर, गाड़ी नंबर, ये सब चीज़ मेरे पास है। मुझे अपनी जान का खतरा भी है इनसे, क्योंकि ये
इस तरह से वो हो सकता है कि मेरी शिकायत करने पे मुझे मरवा भी सकती हैं। पहले भी नहीं शामली में वहाँ दिन की दिक्कतें बहुत चर्चित रही हैं जी। शामली में जिस समय थी उस पोस्टिंग के दौरान बहुत चर्चित रही हैं। गूगल पे आप देखिए वहाँ सब उठ के आ जाएगा लेन देन के मामले में। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। आज 14 जून को समग्र विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनेशन के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं दाहोद के जायडस अस्पताल में रक्तदान का शिविर आयोजित किया गया, जहां गुजराती दिगंबर जैन समाज महासंघ दाहोद पंचमहल डिवीजन और जायडस अस्पताल के ब्लड बैंक के संयुक्त उपक्रम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। साथ ही रक्तदान महादान जैसे सूत्र को रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सही साबित किया। इस शिविर में डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। दाहोद में श्रीराम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड दाहोद द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रीराम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सभी सदस्यों को एवं अन्य लोगों को नोटबुक बाजार की कीमत की अपेक्षा आधी कीमत में ये नोटबुक दी जाती है, जिससे कई गरीब परिवार एवं मध्यम वर्गीय परिवार को काफी सहूलियत और सहायता रूप साबित होती है। सोसाइटी प्रत्येक वर्ष करीब 1 लाख नोटबुक बेचती है, जिसमें हाल ही में 80,000 नोटबुक बेची जा चुकी है। बता दें कि 12 नोटबुक का एक बंच होता है, जिसमें नोटबुक के प्रथम पन्ने पर देश की भावनाओं को देखते हुए स्लोगन एवं चित्र रखे गए हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वामी विवेकानंद का चित्र, छत्रपति शिवाजी का चित्र, भारतीय गौवंश का चित्र इत्यादि चित्रों के साथ कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त विक्रम बत्रा का भी चित्र अंकित किया गया है। हमारे देश के नायक और देश के संस्कार बच्चों को मिले, ऐसा एक प्रयास किया गया है। श्री राम बैंक हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी सस्ते भावों में नोटबुक दे रहा है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे कुछ पढ़ सके और कुछ बन सके। आपका नाम? मधुबाला। श्री राम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी दाहोद की तरफ से हर साल सभासदों के परिवार के बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए जो फुल स्केप नोटबुक है वो बाज़ार से भी कम कीमत में सहायता के तौर पे दी जाती है। पिछले 10 साल से ये क्रम चल रहा है और पिछले साल भी करीबन 1 लाख नोटबुक हमने वितरित की थी सोसाइटी की तरफ से। इस साल भी 1 लाख नोटबुक खरीद कर हमने दी है सोसाइटी की तरफ से, और अभी करीबन बहुत ही कम 10,000 के आसपास ही थोड़ी नोटबुक बची है। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सभासदों ने, जो लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों ने इसका बहुत भरपूर लाभ लिया है। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का ये रुख पहले से रहा है कि बच्चों के शिक्षा के अंदर हमको सहायता करनी है, और इसी सिलसिले में ये क्रम पिछले 10 साल से चल रहा है। और सोसाइटी इस विचार को, भारतीय विचार को ध्यान में रख के इस बार 12 जो नोटबुक है सभी के ऊपर भारतीय विचार के हिसाब से अपने महापुरुष जल बचाओ बेटी बचाओ, गौ माता से लेके कारगिल में शहीद हुए विक्रम बत्रा के भी फ़ोटो उसमें दिए हैं, स्वामी विवेकानंद से लेके। तो इस प्रकार से जो हमारे देश के जो नायक है, जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को बच्चों को ध्यान में लाने के लिए भी एक साथ में ये प्रयास सोसाइटी की तरफ से है। लगभग अभी कितनी बुकें बिक चुकी हैं? करीबन 80,000 नोटबुक तो ऑलरेडी जा चुकी है। अभी स्कूल शुरू होने के आसपास अभी और बिकने की संभावना? अभी बस 1 लाख नोटबुक हमने तैयार की थी, वो 1 लाख पूरी हो जाएगी। आपका नाम? दिलीप सिंह चौहान, मैनेजर। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2004 में की थी। तब से लेकर हर साल 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाने लगा। हर साल आज यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकुल सिन्हा के द्वारा किया गया। इस शिविर में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अब्दुल कयूम और ब्लड बैंक के प्रोफेसर्स की उपस्थिति रही। इस रक्तदान शिविर का आयोजन डॉक्टर काशिफ नईम सिद्दीकी के देखरेख में किया गया। इस रक्तदान शिविर में मधुबनी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी, कर्मचारी और अन्य कई लोगों ने अपना बहुमूल्य रक्तदान किया। मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24/7 ब्लड बैंक खुली रहती है और ब्लड की उपलब्धि रहती है। ब्लड डोनेशन एक दर्द रहित प्रक्रिया है जो किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकती है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।